इससे पहले कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करे कि क्या रिलैक्सेशंस देनी है, लॉकडाउन को किस तरीके से खोलना है, दोबारा से जम्मू कश्मीर में जो है रेड जोन और ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को कैटेगराइज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अब रेड जोन में कश्मीर प्रोविंस की सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक्सेप्ट गांदरबल और बांडीपुरा। गांदरबल और बांडीपुरा जो हैं वो ऑरेंज जोन में डाले गए हैं और ऑरेंज जोन में उनके अलावा कठुआ है, सांबा है, रियासी है, उधमपुर है, पुंछ है, राजौरी है और जम्मू है। पहले कठुआ और सांबा दोनों रेड जोन में थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि उन्हें भी ऑरेंज जोन में डाला जाएगा। लेकिन कठुआ को लेकर, क्योंकि कठुआ गेटवे है जम्मू कश्मीर का, ये कहा गया है कि कठुआ में लखनपुर का जो एरिया है, लखनपुर कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और उसे रेड जोन की तरह ही वहां पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। बाकी लेकिन जो पूरी कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उसे ऑरेंज जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। साथ ही में ग्रीन जोन में केवल डोडा और किश्तवाड़ है। आपको मालूम है कि पहले जब कैटेगराइजेशन की गई थी तो पुंछ भी ग्रीन जोन में था, लेकिन अब केवल डोडा और किश्तवाड़ ग्रीन जोन में रहेंगे। उसके अलावा कठुआ, सांबा, बांडीपुरा, गांदरबल, रियासी, उधमपुर, पुंछ, राजौरी और जम्मू ये सभी अब ऑरेंज जोन में होंगे और रेड जोन में पूरा कश्मीर प्रोविंस गांदरबल और बांडीपुरा को छोड़कर और रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू प्रोविंस की वह वो रेड जोन डिक्लेयर की गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि टेस्टिंग, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितने भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं, चाहे वो बाय एयर आए, बाय ट्रेन आए, बाय रोड आए, उन सब की 100% सैम्पलिंग हो रही है। तो उसको लेकर भी एक मॉडिफिकेशन जो है की गई है। ऑलरेडी कुछ लोगों को एग्जेम्पशंस दी गई थी, यानी कि जो लोग बाय रोड, बाय एयर या बाय ट्रेन आ रहे थे उसमें से कुछ ऐसे लोग जिनकी स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उन्हें ये कहा गया था कि उन्हें मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड जो है वो पूरा नहीं करना होगा। यानी कि टेस्टिंग तो उनकी भी होगी, लेकिन टेस्ट होने के बाद उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, वो अपने घर जा सकेंगे, उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। तो उस ऑर्डर में भी मॉडिफिकेशन आ चुकी है और उसमें कुछ लोगों को ऐड किया गया है। पहले से ही प्रेग्नेंट महिलाएं जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं, जिनके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है प्रेगनेंसी का, वो एग्जेम्प्टेड थी। उनसे ये कहा गया था कि वो होम क्वारंटीन होंगी 14 दिन के लिए, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। उसके अलावा कैंसर पेशेंट्स जो हैं कीमोथेरेपी के, वो एग्जेम्प्टेड थे। क्रॉनिकली इल, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आईवीएफ पेशेंट्स डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर अ सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि वो लोग जो बहुत ही क्रिटिकल हालत में हैं, जिन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में अगर रहना भी चाहें तो नहीं रह सकते, उन लोगों के लिए भी ये कहा गया था कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। उनका टेस्ट लेने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा, वो होम क्वारंटीन होकर रह सकते हैं। साथ ही में डायलिसिस पेशेंट्स जो हैं, जिनके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है ये कहते हुए कि वो डायलिसिस पे हैं, उसके अलावा वो महिलाएं जिनके बच्चे जो है उसकी उम्र 1 साल से कम है, और उसके अलावा वो बच्चे जो 10 साल से छोटे हैं और बिना किसी परिजन के, बिना किसी परिवार वाले के वो ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें भी जो है होम क्वारंटीन किया जाएगा सैंपल ले लेने के बाद। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सोनल जो कि गवर्नमेंट ड्यूटी पे हैं, उन्हें भी एग्जेम्प्ट किया गया था और ये कहा गया था कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में तो नहीं रहना है, लेकिन ये जितने भी लोग एग्जेम्प्ट किए गए हैं, टेस्ट लेने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन में 14 दिनों के लिए जरूर रहना है। साथ ही में मैं आपको बता दूं, अब इसमें जो एडिशंस की गई हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्रॉपिंग पेशेंट्स आउटसाइड द यूटी ऑन देयर रिटर्न टू JNK इफ दे रिटर्न विद इन 36 आवर्स ऑफ लीविंग लखनपुर। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखने को मिला था कि जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स थे, जब वो पेशेंट को जम्मू कश्मीर के बाहर छोड़ने जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, तो अक्सर उन्हें भी क्वारंटीन होना पड़ता था। ऐसे 1-2 इंसिडेंट्स होने के बाद अब जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि अगर कोई भी एम्बुलेंस का ड्राइवर 36 घंटों के अंदर अंदर किसी भी पेशेंट को ड्रॉप करके वापस आता है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, उनका टेस्ट जरूर लिया जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि पैसेंजर्स और ट्रैवलर्स जिनके पास ऑलरेडी RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट है, उनके लिए कहा गया है कि 2 दिन पुराना टेस्ट अगर आपके पास है, टेस्ट नेगेटिव है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। इसमें एक और एडिशन की गई है बिजनेस ट्रैवलर्स की, यानी कि वो लोग जो अपने बिजनेस के कारण ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं या बाय रेल ट्रैवल कर रहे हैं, अपने बिजनेस के काम के लिए, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, और जिनके पास कंफर्म्ड रेल या एयर टिकट बुकिंग है रिटर्न जर्नी की, उन लोगों को अगर वो 4 दिनों के लिए ही केवल जम्मू कश्मीर आए हैं, 4 दिनों के अंदर अंदर उन्हें वापस जाना है, तो उन्हें भी जो है क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही में उनके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, और उनकी बिजनेस आईडी जो है वो उनके पास मौजूद होनी चाहिए,
ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे, 4 दिनों से कम समय में रुकेंगे। कहाँ रुकेंगे वो भी कंफर्म्ड होना चाहिए, और ये भी कंफर्म्ड होना चाहिए कि वो बिजनेस कारणों से ही जम्मू कश्मीर आए हैं। साथ ही में वो बिजनेस ट्रैवलर्स जो बाय रोड जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो 4 दिनों के अंदर अंदर जो है जम्मू कश्मीर से वापस चले जाएंगे। और साथ ही में कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन और बिजनेस आईडी भी मैंडेटरी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि बाकी जितने भी एयर ट्रैवलर्स हैं उनके लिए, अगर वो रेड डिस्ट्रिक्ट से ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी उनके लिए मैंडेटरी है कि वो सैम्पलिंग उनकी हो, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट लिया जाए, कोरोना वायरस का टेस्ट लिया जाए, और उसके बाद उन्हें क्वारंटीन पीरियड से होकर गुजरना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, बिजनेस ट्रैवलर से ये कहा गया है कि उनके पास अगर कंफर्म्ड टिकट है, उनकी होटल रिजर्वेशन है, उनका बिजनेस आईडी उनके पास है, उनका सैंपल तब भी लिया जाएगा, लेकिन सैंपल लेने के बाद उन्हें रोका नहीं जाएगा, उन्हें क्वारंटीन से होकर नहीं गुजरना है। उन्हें डायरेक्टली जो है अपने होटल में जाना है, वहां पर भी उन्हें मेंटेन करके रखना है कि वो किन लोगों से मिले हैं, उसकी एक लिस्ट उन्हें मेंटेन करके रखनी है। अगर वो बिजनेस कारणों से कहीं पर भी गए हैं, तब भी उन्हें इंश्योर करना है कि उन्हें मालूम हो वो कितने लोगों से मिले हैं, किन लोगों से मिले हैं। ये इंश्योर करने के लिए है कि अगर उनका टेस्ट बाद में पॉजिटिव आ जाता है, एक तो उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, साथ ही में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईजी हो जाएगी। एम्बुलेंस ड्राइवर्स का मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि पर्सोनल ऑफ डिफेंस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वो भी एग्जेम्प्टेड थे क्वारंटीन से भी और टेस्टिंग से भी। उनके लिए ये कहा गया था कि अगर वो ट्रांजिट लेबर भी हैं जो कि बीआरओ के द्वारा हायर किए गए हैं लद्दाख जाने के लिए, वो भी 100% आरटीपीसीआर टेस्टिंग से एग्जेम्प्टेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन से भी एग्जेम्प्टेड है। उनके लिए ये कहा गया है कि वो जब अपने यूनिट पर पहुंचेंगे, अपनी फॉर्मेशन में पहुंचेंगे, तो वो इंटरनल प्रोसीजर के द्वारा ही उनका क्वारंटीन जो है वो किया जाएगा। उन्हें जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है रोकेगी नहीं। ये कहा गया है कि इन सभी क्वारंटीन प्रोसीजर्स को है जो है फॉलो करना मैंडेटरी है। जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन सब के लिए ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। हमने देखा पहले जब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो हैं वो पॉजिटिव आते हैं तो उसके बाद कितना बड़ा हंगामा होता है। हंगामा इसीलिए था क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। उनका टेस्ट लेने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन होना था, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में भी नहीं जाना था, लेकिन क्योंकि वो होम क्वारंटीन नहीं हुए, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग्स कंडक्ट की, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में हलबली मच गई और कई सारे लोगों को बाद में क्वारंटीन होना पड़ा। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना। अब ये जो एग्जेम्पशन दी गई है बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसमें उनका टेस्ट तो लिया जाएगा, लेकिन टेस्ट जब तक उनका टेस्ट जो है नेगेटिव नहीं आता तब तक उन्हें क्वारंटीन में नहीं रहना है। लेकिन उनसे भी ये कहा गया है कि आपके लिए जरूरी है आप एक लिस्ट मेंटेन करके रखें उन सभी लोगों की जिन लोगों से आप मिल रहे हैं। तो इस कोरोना वायरस की अपडेट में बस इतना ही। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।